के। तो केरला में संगठित ढंग से महिलाओं के साथ उनका धर्म परिवर्तन करा करके किन परिस्थितियों में कितने यातनाएं सहते हुए उनको अपना जीवन बिताना पड़ रहा है, ये सच्चाई देश के सामने नहीं आना चाहिए क्या? सत्य घटनाओं के आधार पर जब फिल्म बन रही है, ये लोग तो आरएसएस के लोग नहीं हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्रियों की बात सामने आ रही है जिन्होंने इस लव जिहाद पर प्रश्न खड़ा किया। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है। बजरंग दल का कनेक्शन किसी आईएसआई से नहीं है। बजरंग दल का कनेक्शन किसी आतंकवादी संगठन से नहीं है। बजरंग दल का कनेक्शन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ नहीं है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है। सत्य कहना शिकस्ते गम करना, यदि दुनिया में बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, बगावत नाम है मेरा, मिटा दे जुर्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। इस हिंदुस्तान में कलाम को हम पूछते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो बगदादी को अपना आदर्श मानते हैं, जो ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श मानते हैं, जो आतंकवादियों को अपना, अफजल गुरु को जो अपना आदर्श मानते हैं, जो बुरहान क्या उसका नाम था आतंकवादी का, बुरहान रब्बानी या क्या कश्मीर का, क्या हम वैसे मुसलमानों के साथ खड़े होंगे? यह देश मुसलमानों का नहीं है। कलाम जब स्वर्गवासी हुए थे, उनके जनाजे में 5000 लोग नहीं इकट्ठा हुए थे, लेकिन अफजल गुरु के जनाजे में 50,000 लोग चले जाते हैं। बुरहान रब्बानी के जनाजे में 50,000 लाखों लोग चले जाते हैं। और ये बात कहना मुसलमानों के विरोध में है। जो भी राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो इस देश के साथ हैं और हम राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो उनके लिए हम अपना खून भी दे सकते हैं और उनके प्रति सम्मान के लिए कोई एक पैसे का हिचक नहीं है। और कोई हिंदू अगर खड़ा होता है अगर हमारे राष्ट्र के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ, तो उस हिंदू को भी हम लतियाने का काम करेंगे। उस हिंदू से हम अपना सब संबंध हम विच्छेद कर लेंगे। तो ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। भारत माँ मुसलमानों की भी माँ है, हिंदुओं की भी माँ है। अगर हम कहते हैं भारत माता और आपको भारत माता कहने में आपत्ति है, तो फिर ये भाई भाई की बात कहाँ से हुई? हम जब उसी भारत माता के संतान हैं तो मुझे भारत माता का जय कहने में क्या दिक्कत है? हमें वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? आपको उससे परहेज है तो भाई हमको तो आपसे परहेज होगा। ये ओवैसी ऐसे कुछ लोग हैं जो आते हैं और मुसलमानों को बरगलाते हैं। अब धीरे धीरे मुसलमान भी इस बात को समझ चुका है। आज वहाँ पर हिंदुस्तान के किसी मस्जिद में आज तक आपने बम फूटते हुए देखा है? वहाँ तो ईद के दिन भी बम फूट जाता है। लेकिन वहाँ पर लाल मस्जिद, पीला मस्जिद, हरा मस्जिद, जितना मस्जिद है, कभी बम फटते हैं तो 100 लोग मरते हैं, कभी 150 लोग मरते हैं, कभी 200। इसीलिए मुसलमान अलग देश बना करके पाकिस्तान गए हुए थे। कभी किसी हिंदू राजा ने किसी मस्जिद को कहीं नहीं तोड़ा, बल्कि हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम मस्जिद केरला में बना और एक हिंदू राजा के छत्रछाया में बना। लेकिन क्या कारण है कि जहाँ मुसलमान बहुत संख्या में हो जाते हैं वहाँ पर वो हिंदुओं पर इतना उत्पीड़न करते हैं? क्यों जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहीं पर दंगे होते हैं? क्यों वहीं पर सारी परेशानियाँ हो जाती हैं? इसको मुसलमानों की सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये तेज प्रताप लालू यादव जी को बाथरूम में 2 घंटे के लिए बंद कर दिया था। तो अब जिसके संस्कार ऐसे हैं कि वो अपने माँ बाप को बढ़िया से सम्मान नहीं कर सकता है, तो उसको सनातन के बारे में क्या पता जो है? आज रिलीज हो गई है और इसको रिलीज होने के बाद जो है जगह जगह चर्चा हो रही है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में जो है कुछ हिंदू लड़कियों को जो है धर्म परिवर्तन करवा करके जो है यहाँ से इंडिया से जो है केरला लेके जाया जाता था और केरला से जो है उसको बाहर में भेजा जाता था और ISIS में भेजा जाता था। इस फिल्म का दावा है, इसका कहना है कि ये फिल्म जो है रियल स्टोरी पे बनी है और कुछ लोग इसको इस्लाम फोबिया के नाम से भी देख रहे हैं। तो अभी हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ अभी चर्चा करने के लिए जो है गोपालगंज के बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह हैं और जिला पार्षद भी हैं। तो अभी हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनका क्या सोचना है इस पूरी फिल्म को लेकर के। सर, क्या सोचते हैं इस फिल्म को लेकर के? लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी को
अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है और फिल्म मेकर को भी फिल्म बनाने की स्वतंत्रता है। तो पहली बात तो ये कि जो द कश्मीर स्टोरी है, सॉरी द केरला स्टोरी है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो पब्लिक डोमेन में आकर के उन्होंने बतलाया है कि हमारी फिल्म द केरला स्टोरीज़ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उसके आधार उन्होंने बतलाए हैं कि वो लगभग हज़ारों वीडियो फुटेज उन्होंने तैयार किए हैं। जो लड़कियां पीड़ित रही हैं उनसे उन्होंने इंटरव्यू लिया है, कहानी पर 7 वर्षों तक रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद से उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। और देश को यह अधिकार है जानने का कि जिन अमानवीय परिस्थितियों में भारत की वो लड़की बेटियां जिनको लव जिहाद के माध्यम से उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया और धर्म परिवर्तन करवाने के बाद फिर वो IS जैसे संगठनों में उनको भेजा गया जहां पर उनका शारीरिक शोषण किया जाए और फिर उनको मानव बम के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाए। तो एक यह नेटवर्क इस देश को कमज़ोर करने के लिए शुरू से काम करता रहा है और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इनके तरफ भारत के आम लोगों का ध्यान नहीं जा पाए। इसके लिए वो अनवरत षड्यंत्र करते रहे हैं, अपनी कुटिल चालों से देश के लोगों के आँख में धूल झोंकने का काम करते रहे हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे ये वामपंथी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जब भी राष्ट्रवादी लोग कुछ बोलते हैं तो ये उन पर पड़ जाते हैं। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार सिर्फ वामपंथियों को और कांग्रेसियों को है? अगर इस देश का एक फिल्म मेकर अगर एक फिल्म बना रहा है तो उससे इतनी परेशानी, इतनी बेचैनी क्यों है? हिंदुस्तान में तमाम ऐसी फिल्में बनी हैं जिन फिल्मों से मेजॉरिटी को, विशेष करके बहुत बड़े हिंदू समाज को की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन कभी हिंदू समाज इतना आक्रामक नहीं हुआ, जो कि तथ्य से परे चीज़ें हैं। लेकिन आज तथ्यों के आधार पर फिल्म बन रही है और एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, एक तरफ बेटियों के मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो केरला में संगठित ढंग से महिलाओं के साथ उनका धर्म परिवर्तन करा करके किन परिस्थितियों में कितने यातनाएं सहते हुए उनको अपना जीवन बिताना पड़ रहा है, यह सच्चाई देश के सामने नहीं आना चाहिए का क्या? और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष करके फिल्म मेकर को और जो लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। ईसाई वहाँ के इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर लव जिहाद के नाम पर लड़कियों के साथ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री ये आपको कौन चंडी रहे हैं या अच्युतानंद या क्या उनका नाम है, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं थरूर साहब, शशि थरूर, उन्होंने भी ट्वीट किया था। उस समय विदेश मंत्री हुआ करती थी सुषमा स्वराज, उनको टैग करते हुए कि केरला में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और आज जब उस पर सत्य घटनाओं के आधार पर जब फिल्म बन रही है, ये लोग तो आरएसएस के लोग नहीं हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्रियों की बात सामने आ रही है जिन्होंने इस लव जिहाद पर प्रश्न खड़ा किया, ये भाजपा के तो नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद के तो नहीं है। शशि थरूर भाजपा के तो नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के नहीं है। वो पादरी जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाया वो तो विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। तो अब ये जो एक सिंडिकेट काम कर रहा था भारत को कमज़ोर करने का, अब ये चारों तरफ से घिर गए हैं। अब इनके कुकर्म, इनके कुकृत्य आज लोगों के सामने आ रहे हैं। तो
इनको परेशानी हो रही है। इसलिए आज देश के लोगों का मन मिजाज बदल चुका है देश के, और ये इसको हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि हिंदू मुसलमान सभी लोग मिल कर के रहें, एक साथ रहें, प्रगतिशील विचारधारा लेकर के वो चलता है। लेकिन ये जो कुछ कट्टरवादी हैं और जो चाइना और विदेशी शक्तियों के हाथ में जो खेलने वाले ये वामपंथी हैं, जिनका शुरू से उद्देश्य रहा है भारत को कमज़ोर करने का, कम्युनिस्ट। अब तो मैं इसको एक मजाक में मैं इस बात को कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट किसको कहते हैं? जिसकी निष्ठा देश के प्रति कम हो वो वही कम्युनिस्ट कहलाता है। तो अब एक तरफ आज दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक वो विचारधाराएं जो देश को कमज़ोर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रही हैं, और दूसरी तरफ एक राष्ट्रवादी विचारधारा जिसके साथ लोग नित्य जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब उनको भी ये लग रहा है कि नहीं, हमारे देश के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारी संस्कृति के साथ भारत माता के मान सम्मान के खिलाफ एक वर्ग हमेशा गलत काम किया है, तो हम लोगों को भी मजबूत होकर के उसका प्रतिवाद करना चाहिए। तो हम तो चाहेंगे कि देश के सभी लोग चलें और एक बार उस थियरी को देखें जो सिद्धांत यह प्रतिपादित करता था कि 2045 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बना देना है। आज वो लोग, उनके चेहरे से नकाब आज उतर रहे हैं। तो सत्य से तो आमना सामना होना ही पड़ेगा। और हम जैसे लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे, और जिन चीज़ों को हम नहीं जान पाए हैं, जो डायरेक्टर इतना मेहनत करके इस फिल्म को बनाया है, देखिए फिल्में एक ऐसी माध्यम होती हैं कि जो हम बहुत पढ़ करके नहीं जानेंगे, फिल्मों के माध्यम से बहुत आसानी से हम उन सब चीज़ों को जान जाते हैं। और वो भी तब जबकि इस तरह की कश्मीर फाइल्स बना था। अगर वो गलत था तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाते हैं उसके खिलाफ, इसकी सच्चाई को चैलेंज करने के लिए। क्या यह सत्य नहीं है कि 5 लाख से ऊपर हिंदुओं को वहाँ से विस्थापित होकर के इस देश में नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? अब हम अपने देश में केरला के डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ पर राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत करने का जो काम किया जा रहा है, क्या यह वो फिल्म बनाने वाला भी तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ही है, जिसने इतना, वो जानता होगा कि जब हम ये फिल्म बनाएंगे तो ये सारी विघटनकारी शक्तियाँ, सारी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हमारे ऊपर पड़ेंगी। लेकिन जब राष्ट्रभक्त जब किसी बात को ठान लेता है तो वो जीवन और मरण का परवाह नहीं करता है, वो आगे बढ़ता है। और इस फिल्म के सच्चाई को लोगों के सामने आना चाहिए। एक बजरंग दल को भी बैन करने की मांग जो है कर्नाटक से उठी है, बिहार में भी इसको लेकर के चर्चा हो रही है कि ये इसको बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए इसको, बजरंग दल को। देखिए, कांग्रेस केरला के चुनाव की तरफ आप कर्नाटक के चुनाव की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जहां उसने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात उन्होंने की है, और साथ में पीएफआई शब्द का भी उन्होंने, पीएफआई को भी उन्होंने जोड़ा है। वो तो एक बहाना है। कांग्रेस का शुरू से उनकी पॉलिसी तुष्टीकरण की रही है। वो वोट के लिए किसी भी स्तर तक वो जा सकते हैं। पीएफआई ऑलरेडी प्रतिबंधित है। तो अब अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम जोड़ना सिर्फ इसलिए कि मुसलमान उनसे संतुष्ट हो सकें। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है। बजरंग दल का कनेक्शन किसी आईएसआई से नहीं है। बजरंग दल का कनेक्शन किसी आतंकवादी संगठन से नहीं है। बजरंग दल का कनेक्शन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ नहीं है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, जो एक धार्मिक संगठन है, जो हमें अधिकार है, अगर आप हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो मुझे बचने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आज अगर कुछ जिहादी ताकतें चाहती हैं कि हम धर्म परिवर्तन करा करके और हम काम करें, तो हमें अधिकार है उससे लड़ने का।
और बजरंग दल यही काम कर, इसीलिए बजरंग दल का गठन हुआ। आज बजरंग दल हर क्षेत्र में राष्ट्र को मजबूत करने का वो काम करता है। पीएफआई जैसा वो आतंकवादी संगठन नहीं है। और पीएफआई से बजरंग दल का तुलना करके कि बजरंग दल का जब नाम लेंगे तो मुसलमान इससे खुश होंगे, और यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज हनुमान जी को, बजरंगबली को सम्मान के साथ याद करता है, उसके आराध्य हैं। हमें ऐसा लगता है कि हनुमान जी के स्मरण मात्र से ही हमारे अंदर एक ऊर्जा आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। हनुमान किसके प्रतीक हैं? हनुमान प्रतीक हैं आसुरी शक्तियों को परास्त करने के। हनुमान प्रतीक हैं कि शक्ति का संचय कर इस धरती पर जो पापी हैं उनको नष्ट करना, यह बजरंगबली उसके प्रतीक हैं। तो अब आप एक आतंकवादी संगठन को और एक राष्ट्रवादी संगठन को एक पलड़े में आप खड़ा करने का काम करिएगा, तो इसको तो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और कांग्रेस का आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस काम करती रही है। कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दिया। कुछ लोगों का कहना है, जो आपका इंटरव्यू देखते हैं, उनका कहना है कि अब ओम प्रकाश सिंह जो हैं अब वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। इसमें कितनी सच है? कहाँ से इसमें मैंने मुसलमान के खिलाफ बात कहा है? कुछ लोगों का कहना है। सत्य कहना शिकस्ते गम करना, यदि दुनिया में बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, बगावत नाम है मेरा, मिटा दे जुर्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। इस हिंदुस्तान में कलाम को हम पूजते हैं। इस हिंदुस्तान में नौशेरा का शेर उस्मान को हम सम्मान करते हैं। हम इस हिंदुस्तान में हमीद को गर्व से उसके तस्वीर को अपने सीने पर लगा करके हम कहते हैं कि ये है राष्ट्रवादी मुसलमान। कलाम, भारत रत्न कलाम, कलाम राष्ट्रपति कलाम, कलाम मिसाइल मैन कलाम, ये हमारे आदर्श हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो बगदादी को अपना आदर्श मानते हैं, जो ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श मानते हैं, जो आतंकवादियों को अपना, अफजल गुरु को जो अपना आदर्श मानते हैं, जो बुरहान क्या उसका नाम था आतंकवादी का, बुरहान रब्बानी या क्या कश्मीर का, क्या हम वैसे मुसलमानों के साथ खड़े होंगे? यह देश मुसलमानों का नहीं है। इस देश के प्रति मुसलमानों को आतंकवाद के विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए। कौन मुसलमान जब कलाम जब स्वर्गवासी हुए थे, उनके जनाजे में 5000 लोग नहीं इकट्ठा हुए थे, लेकिन अफजल गुरु के जनाजे में 50,000 लोग चले जाते हैं। बुरहान रब्बानी के जनाजे में 50,000 लाखों लोग चले जाते हैं। और ये बात कहना मुसलमानों के विरोध में है। जो भी राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो इस देश के साथ हैं और हम राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो उनके लिए हम अपना खून भी दे सकते हैं और उनके प्रति सम्मान के लिए कोई एक पैसे का हिचक नहीं है। और कोई हिंदू अगर खड़ा होता है अगर हमारे राष्ट्र के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ, तो उस हिंदू को भी हम लतियाने का काम करेंगे। उस हिंदू से हम अपना सब संबंध हम विच्छेद कर लेंगे। तो ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। भारत माँ मुसलमानों की भी माँ है, हिंदुओं की भी माँ है। अगर हम कहते हैं भारत माता और आपको भारत माता कहने में आपत्ति है, तो फिर ये भाई भाई की बात कहाँ से हुई? हम जब उसी भारत माता के संतान हैं तो मुझे भारत माता का जय कहने में क्या दिक्कत है? हमें वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? आपको उससे परहेज है तो भाई हमको तो आपसे परहेज होगा। तो ऐसा थोड़ा ना है कि सारे मुसलमान भारत माता की जय नहीं कहते हैं। ये ओवैसी ऐसे कुछ लोग हैं जो आते हैं और मुसलमानों को बरगलाते हैं। अब धीरे धीरे मुसलमान भी इस बात को समझ चुका है। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना लिया जिन्ना ने। 75 साल हो गए। उन 75 वर्षों में एक सनातनी व्यवस्था में जीने वाला भारत आज मंगल पर जा रहा है।
और उसी 75 साल के अंदर पाकिस्तान अभी भी भारत की सीमाओं में घुसने का प्रयास कर रहा है। आज वहाँ पर रोटी के एक एक रोटी के लिए लोग मोहताज हैं। आज महंगाई वहाँ पर चरम सीमा पर है। आज वहाँ पर हिंदुस्तान के किसी मस्जिद में आज तक आपने बम फूटते हुए देखा है? वहाँ तो ईद के दिन भी बम फूट जाता है। लेकिन वहाँ पर लाल मस्जिद, पीला मस्जिद, हरा मस्जिद, जितना मस्जिद है, कभी बम फटते हैं तो 100 लोग मरते हैं, कभी 150 लोग मरते हैं, कभी 200। इसीलिए मुसलमान अलग देश बना करके पाकिस्तान गए हुए थे। और भारत का अगर एक भी मुसलमान का उन पाकिस्तानियों के साथ अगर हमदर्दी है तो वो भारतीय नहीं हो सकता है। और वैसे मुसलमानों का तो हम विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए कोई हमें मुस्लिम विरोधी डिक्लेयर कर दे या कुछ भी कर दे। लेकिन हाँ, यह भी बात सत्य है कि हमीद के नाम पर चलने वाले मुसलमान के लिए हम अपनी जान गंवा देंगे। कलाम के नाम पर चलने वाले मुसलमान के लिए हम अपनी कुर्बानी दे देंगे। नौशेरा का शेर उस्मान के सम्मान में अगर कोई एक शब्द बोलेगा तो उसकी जुबान काट लेंगे। ऐसा थोड़े ना है कि हम मुसलमानों के विरोधी। अगर ये कुछ लोग ये परसेप्शन पैदा कर रहे हैं तो उनकी बात है। हम सबको सम्मान भाव से देखते हैं। हाँ, ये जरूर अपेक्षा करते हैं कि अगर मैं आपका सम्मान करता हूँ तो आप भी मेरा सम्मान करिए। मैं आपके मजहब का सम्मान करता हूँ तो आप भी मेरे धर्म का सम्मान करिए। कभी किसी हिंदू राजा ने किसी मस्जिद को कहीं नहीं तोड़ा, बल्कि हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम मस्जिद केरला में बना और एक हिंदू राजा के छत्रछाया में बना। आज कहीं भी जहाँ भी हिंदू वर्ग की आबादी ज़्यादा है, ज़रा किसी मुसलमान की कोई शिकायत हो तो वो बतलाए। लेकिन क्या कारण है कि जहाँ मुसलमान बहुत संख्या में हो जाते हैं वहाँ पर वो हिंदुओं पर इतना उत्पीड़न करते हैं? क्यों जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहीं पर दंगे होते हैं? क्यों वहीं पर सारी परेशानियाँ हो जाती हैं? इसको मुसलमानों की सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये सबको मिलजुल करके इसको सोचना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हिंदू कहीं से भी असहिष्णु नहीं होता है। एक और सवाल है कि एक बागेश्वर धाम वाले बाबा का भी प्रोग्राम 13 तारीख को होना है। उसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने एक DSS करके एक सेना भी बना दिया है और बोला है कि अगर वो आएंगे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो हम उनको एयरपोर्ट पे ही करेंगे और उसकी पूरी तैयारी भी चल रही है। उसको लेकर के क्या कुछ करेंगे? अब तेज प्रताप को आप सीरियसली लेते हैं क्या? उनका भाई तेज प्रताप को सीरियसली नहीं लेता है। उनके परिवार के लोग तेज प्रताप को सीरियसली नहीं लेते हैं। आप पता करिएगा, ये तेज प्रताप लालू यादव जी को बाथरूम में 2 घंटे के लिए बंद कर दिया था। तो अब जिसके संस्कार ऐसे हैं कि वो अपने माँ बाप को बढ़िया से सम्मान नहीं कर सकता है, तो उसको सनातन के बारे में क्या पता है? बागेश्वर जी महाराज की का विरोध करने के लिए वो अकेले व्यक्ति थोड़ा ना है। आज बागेश्वर जी किसी के मोहताज तो हैं कि वो बीजेपी का एजेंडा लेकर के आए हैं यहाँ पे। जब भी कोई राष्ट्रवादी बात होगी तो एंटी नेशनल जो लोग हैं वो सीधे उसको बीजेपी से जोड़ देंगे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भारत माता को परम वैभव की चोटी तक पहुंचाना है, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। इस संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और भाजपा के लोग काम करते हैं। भाजपा मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहें इसके लिए काम नहीं करती है। जिस दिन ऐसा लगेगा कि मोदी जी के कार्यों से भारत को फायदा नहीं हो रहा है, चाहे ऐसा कुछ हो गया कि उनके दिमाग में आ जाए कि हम अब इस तरह से हम सोचें, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी को भी छोड़ सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ है इस देश को परम वैभव तक की चोटी तक पहुंचाने के लिए हुआ है। और नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं ये इस बात को इशारा कर रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत माता अपने उस स्वर्णिम अवसर को, स्वर्णिम स्थान को आज ये प्राप्त करेंगी। है कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी जिसके कार्यक्रम शुरू होते हो तो भारत माता के जय और वंदे मातरम के साथ शुरू होते हों?
एक पार्टी का होता हो, जरा ओवैसी के पार्टी का नाम बतला दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को बतला दीजिए, नीतीश कुमार के पार्टी का बतला दीजिए, अखिलेश के पार्टी को बतला दीजिए। वहाँ शुरू होगा तो मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद अमर रहें, यहाँ होगा तो लालू यादव जिंदाबाद से इनका मंत्र शुरू होता है, नीतीश कुमार जिंदाबाद से इनका शुरू होता है, सोनिया गांधी जिंदाबाद से कांग्रेस का शुरू होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इसके साथ वो कार्यक्रम नहीं शुरू होता है। नड्डा साहब जिंदाबाद, इस आह्वान के साथ हमारा कार्यक्रम नहीं शुरू होता। हमारा कार्यक्रम शुरू होता है वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जिसके केंद्र में भारत माता हो, जिसके केंद्र में वंदे मातरम हो, जिसके केंद्र में राष्ट्र हो, अब उससे तुलना ये तेज प्रताप करेंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री कर क्या रहे हैं? यही ना कह रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब आप यहाँ का मुसलमान अगर अमेरिका में जाता है तो उससे कोई पूछता है तुम क्या हो, तो वो पाकिस्तानी कहता है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है। तो यह तो ऑलरेडी पहले से यह हिंदू राष्ट्र है। यहाँ का रहने वाला हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, हर हिंदू, सब तो हिंदू ही तो हैं और हमारी पहचान वही तो है। और इस पर आपत्ति किसी को क्या होनी चाहिए? धीरेन्द्र शास्त्री, जितने लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करेंगे वो आदमी निखर के आएगा। और हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातनी व्यवस्था में नया प्राण फूंकने का काम कर रहा है। हम लोग उसके साथ, कभी इस देश के धरती पर जाकिर नाइक ने जो किया उसका कभी कहा इन लोगों ने कि हम उसका विरोध करेंगे? जो धर्म परिवर्तन कराने का खेल खेल रहा था, कहाँ शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को कहते हैं कि हम मुसलमानों को इस देश में नहीं रहने देंगे? कहाँ वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे लिए अस्पृश्य हैं? अब ये तो नज़रिए की बात है। और धीरेन्द्र शास्त्री को तेज प्रताप जैसे लोग आसमान में अगर हम थूकेंगे तो वो थूक आसमान में नहीं पड़ेगा, वो आकर के हमारे मुंह पर ही गिरेगा। वही स्थिति तेज प्रताप जैसे, अब आप लोग नेता मानिए, लेकिन अब लालू यादव के लड़के हैं तो नेता बन गए हैं, लेकिन हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं उनको। अभी आप हमारे साथ सुन रहे थे ओम प्रकाश सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और जिला पार्षद भी थे। आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।